नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज हमारे यहाँ आए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, हैं ना। और आज हमारे आई हैं बुआ जी। हेलो मेघा दीदी और खुशबू दीदी। हेलो विद फैमिली। और कुंज बिहारी हमारे छोटे से, इसका डांस सब बड़ा। और ये से हमारी डॉल छोटी सी प्यारी, ये तो बिल्कुल डॉल है सच में भाई, बिल्कुल डॉल है। हेलो चाइनीज डॉल है बिल्कुल, ये देखो। हाँ देख देख केशव, मान जा, शैतानी मत कर। बोलो कितनी देर। तो फ्रेंड्स, आई हैं हमारी बुआ जी और उनकी बेटियां हम लोगों से मिलने, और हम लोग कर रहे हैं लंच की प्रिपरेशन। लंच सब कुछ तैयार था, बस जो थी चपातियां सेकनी थी, तो वो खुशबू मेरी हेल्प करा रही है उसमें। हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी कुछ काम होता है तो मिलजुल के सब कर लेते हैं। और साथ में खुशबू दीदी हैं, वो भी पूरी प्रॉपर हेल्प करा रही हैं। तो बहुत स्वीट हैं दोनों दीदी, खुशबू दीदी मेघा दीदी। हमेशा लग जाती हैं हमारे साथ जब भी आती हैं, और मतलब शुरू से ही काम में लग जाती हैं वो लोग। और अब तो इनके भी बच्चे हो गए हैं, खुशबू दीदी के बच्चे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं, खूब रौनक हो जाती है घर में। और हम लोग खूब मस्ती करते हैं फिर मिलके। और यहाँ पर सब लंच वगैरह लगा दिया था। दीप भी आ गए थे, तो वो भी बुआ जी के साथ ही लंच कर रहे हैं। बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जब उनकी बुआ आती है ना तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जैसे माधव, केशव और वासु, अक्षत अपनी बुआओं को देख के खुश हो जाते हैं, उसी तरह दीप हैं और उनके भैया वगैरह सब, और हम लोग भी बुआ जी को देख के उन खुश हो जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें जब बुआ जी आती हैं। तो बुआओं से प्यार अलग ही होता है, भतीजों का भतीजियों का। और लंच में मैंने बनाई थी दाल मखनी, फ्राइड राइस और सैलेड है, साथ में चपाती हैं, आलू दम है, और ये हमारी दुकान की कचौरी है। और ये हैं करेले प्याज वाले, जो कि स्पेशली मैंने बुआ जी के लिए उस दिन बनाए थे। तो सबको बहुत अच्छा लगा, सबने मिलजुल के जो था लंच करा। और सारी बातें भी करी, खूब सारी बातें करी उस दिन। पूरा दिन हम लोगों ने खूब सारी बातें करी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं जो था अपने मॉर्निंग के काम कर रही थी, कपड़े धोए थे तो वो सुखाने डाल रही थी, क्योंकि निकलती हुई धूप में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और अब तो अच्छे से गर्मी होने लगी है, 36-37 टेम्परेचर रहने लगा है, तो कपड़े इधर डालो उधर सूख जाते हैं, बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी ना फ्री हो जाते हैं और अपने लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो बस मैं जो थी वो मॉर्निंग के काम जल्दी जल्दी अपने ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो जाता है। तो उनके आने से पहले जो है सब काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और मैंने वेजिटेबल्स ली थी तो उन्हें सेट कर रही हूँ। तो धनिया जो है वो मैं काट के और डब्बी में रख देती हूँ टिश्यू लगा के, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकूँ मैं। तो मैं हमेशा इसी तरह से इसे बारीक बारीक कट करके और रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे कोई सब्ज़ी बनानी होती है, बस निकालो, वॉश करो धनिए को और फिर उसमें डाल लो। तो ये देखिए एयर टाइट डिब्बी में करके रख दिया। और मुझे आज बनानी है लंच में आलू प्याज की सब्ज़ी, जो कि हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो बस मैं उसी के लिए थोड़े मोटे मोटे प्याज काट रही हूँ, बहुत बारीक नहीं चॉप कर रही हूँ, क्योंकि इनके लंबे लंबे स्लाइस जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में। और ये मैं कुछ आलू उबाल के रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों के घरों में आलू जो है वो हर टाइम अवेलेबल होने चाहिए बॉइल्ड। तो बच्चे जो भी फरमाइश करें फिर तुरंत से बन सकती हैं। और ये बाकी की वेजिटेबल्स मैं वॉश करके रख दूँगी, करेले कट करके नमक लगा के उनमें रख दूँगी। ये है गोभी, तो गोभी थोड़ा सा डाउट रहता है इस मौसम में कीड़े वगैरह ना हो, इसीलिए मैं उन्हें गर्म पानी में नमक डाल के और थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ, आधा 1 घंटे के लिए। तो जो भी कुछ होता है वो सब अलग हो जाता है। तो ये से भी मैं भिगो के रख दूँगी, उसके बाद मैं इसका यूज़ करूँगी। और इसी बीच अब मैं थोड़ा सा प्लांट्स में ना गर्मी ज़्यादा है तो स्प्रे करती रहती हूँ। पानी तो मैं दे देती हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन पे स्प्रे करते रहो, तो ये फ्रेश बने रहते हैं और अच्छा भी लगता है मुझे इन पे स्प्रे करना। तो चलिए मैं आ जाती हूँ अपनी सब्ज़ी की तरफ। बस मैंने कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में अब मैं डालूँगी सरसों का तेल। मोस्टली सब्जियाँ मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और ज़्यादातर रिफाइंड की जगह सरसों का तेल ही मैं यूज़ करती हूँ। तो बस सरसों का तेल चढ़ा लिया है, तो थोड़ा सा उसे पकाना पड़ता है। और फिर मैंने डाला है इसमें जीरा 1 चम्मच, और उसके बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी जो मैंने प्याज कट करे थे, क्योंकि अब हमें इन प्याज को अच्छे से भून लेना है। जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, थोड़े क्रिस्पी से, तब तक मुझे इन्हें अब भूनना है। इस बीच में और काम भी कर लूँगी, जैसे कि सब्ज़ी के लिए आलू कट करके रख लूँगी, और आटा लगा के रख दूँगी, रायता बना के रख दूँगी। तो ये सब काम इतने मेरे हो जाएंगे, इतने उधर ऑनियन जो है मेरी फ्राई हो जाएंगी अच्छे से।
तो फ्रेंड्स स्मार्ट वर्क तो इसे ही कहते हैं कि आप एक काम में 3-4 काम इकट्ठे कर लें। तो इसी तरह से देखिए इतने मेरी प्याज फ्राई हुई, इतने मेरे और सब बाकी की तैयारियां हो गई और आलू भी जो थे वो कट गए, क्योंकि कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसीलिए थोड़े छोटे काट रही हूँ। कुकर में थोड़े बड़े भी साइज़ चल जाता। और इन्हें अब अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी ताकि जो इनका स्टार्च है वो अच्छे से सब निकल जाए। अब उसके बाद देखिए प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ मसाले, जिसमें है लाल मिर्च, धनिया, सौंफ, हल्दी और नमक और 2-4 हरी मिर्च, जिसमें मैंने चीरा लगा दिया है बीच में से। और बस जो प्याज है अब ये हो गई है। अब इसमें सब ये मसाले डाल के मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। उससे पहले हाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, जीरा मैंने पहले ही डाल दिया था, तो बस अब हींग डाल दिया है। और उसके बाद जो ये मसाले मिक्स कर लिए थे इन सबको मैंने इसमें डाल दिया और इन्हें अच्छे से पहले भून लूँगी, क्योंकि भुने हुए जो मसाले हैं उनका स्वाद और महक दोनों ही बहुत अच्छी आती है। और बस अब ये आलू मुझे इसमें डाल देने हैं और सब आलू इसमें डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी पानी, जितना भी हमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। मैं आज ये ड्राई बना रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि बस ये गल जाए आलू अच्छे से। तो इसे डाल के अब चला के अच्छे से सब मिक्स हो जाए ताकि आपस में मसाले। और उसके बाद बस अब मैं इसे ढककर और फिर कम गैस पे रख दूँगी। लगभग 10-12 मिनट में ये हो जाएगी। बीच में 1-2 बार हमें चलाना है। और फ्रेंड जब ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए आलू, उसके बाद इसमें मिलानी है थोड़ी सी खटाई और गरम मसाला, जिसको डालते वक्त मैं शूट करना भूल गई थी, सॉरी। और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और अब बस धनिया जो है गार्निश कर रही हूँ और तैयार है मेरी सब्ज़ी और बहुत टेस्टी बनती है। ये आप भी ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मौसम बिल्कुल बदल चुका है, गर्मी अच्छे से हो चुकी है। अब सबके एसी कूलर सब जो है वो चालू हो चुके हैं अच्छे से, हम लोगों के तो हो गए हैं। तो मुझे कर्टन्स ये गंदे हो रहे थे, कर्टन्स वॉश करने थे। अब विंडो जो ओपन रहती थी अब विंडो तो बंद रहेगी और कर्टन्स उन पे डले रहेंगे। तो सब कर्टन्स मैंने वॉश कर लिए हैं और इन्हें दोबारा से लगा रही हूँ मैं यहीं पर, क्योंकि इस रूम के मेरे पे इसके अलावा दूसरे कर्टन्स नहीं हैं। तो मैंने फ़िलहाल यही वाले डाल दिए हैं इसमें धो के, तो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। और ये सब काम तो देखिए डेली बेसिस पे रहते ही हैं, कभी बेडशीट वॉश करनी, कभी कुछ। तो कपड़ों का काम जो है वो भी डेली का ही होता है। और ये केशव है बीच में मस्ती करने आ जाता है मेरे साथ थोड़ी थोड़ी। वैसे तो अब केशव भी स्कूल जाता है, मगर जब इसकी छुट्टी होती है तो ये मस्ती करता है पूरे दिन। तो ये डोर के कर्टेंस जो हैं ये भी मैंने वॉश कर दिए थे, तो इन्हें भी मैं हाथ के हाथ रॉड जो होती है ना कर्टेंस की, उन्हें क्लीन करके और उन पे डाल रही हूँ। क्योंकि ये क्या होता है डेली में नहीं आती क्लीनिंग में ये काम जब भी कर्टेंस वॉश होते हैं या वैसे डीप क्लीनिंग होती है तभी ये सब क्लीन हो पाती हैं। तो यहाँ भी मैंने जो है लगा दिए हैं पर्दे। और केशव को बड़ा मज़ा आता है, शैतानियाँ करता है वो, जब भी कोई ऐसा काम होता है ना इसे खूब मज़ा आता है। तो बस हाथ में जहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ी डस्ट है तो वो मैं क्लीन करती हुई चलती हूँ। इस तरह से जो है घर सारा क्लीन रहता है। और ये शाम का टाइम है जब हम आए थे बड़ी वाली दीदी के घर, जो मेरी बड़ी वाली नंद हैं, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ही ख़राब है, वो कई बार हॉस्पिटलाइज भी रह चुकी हैं। तो फिर से उनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी तो हम लोग उन्हें देखने के लिए आ गए थे। और पास में ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग आते जाते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई। और ये हैं दीदी, तो इन्हें बुखार भी हो रहा था और बुखार की वजह से इन्हें ठंड लग रही थी काफ़ी। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ यहीं पर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दीदी के लिए भी ब्लेसिंग भेजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालाँकि मैं अपनी मेहनत पूरी कर रही हूँ, मगर कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा है, धीरे धीरे मेरी मेहनत सफल होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।